बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ने जंग बंदी की डील खत्म कर दी और फलस्तीन के ऊपर जंग शुरू कर दी, गजा पर बमबारी शुरू कर दी। और इस वक्त इजराइल के जेट तैयारों की बमबारी से फलस्तीन और गजा के अंदर जंग छिड़ चुकी है दोबारा। इस हमले की वजह से कई फलस्तीनी गजा के अंदर शहीद हो गए, सैकड़ों के हिसाब से। और इसके साथ ही जंग का आगाज हो चला है। हमास ने पूरी तरह तैयारी कर ली है कि वो इसराइल के कोने कोने पर अब हमले करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंसारुल्लाह यानी हौसियों की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि हम लोग इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। इलाज से लेकर इजराइल के तमाम शहरों पर मिसाइल मारे जाएंगे। इजराइल के तमाम कंटेनर्स को जो जा रहे हैं शिप्स के ऊपर, उनको पकड़ा जाएगा, उनके शिप्स अगवा किए जाएंगे, मिसाइल मारे जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इजराइल के खिलाफ हम सबसे बड़ा लैंड और सी ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। और उसके बाद इसराइल के किसी शिप को रेड सी के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। तमाम के तमाम जो इसराइल की शिप है, या तो वो मिसाइलों की रेंज में आकर उनको तबाह कर दिया जाएगा या फिर उसके बाद उनको अगवा कर लिया जाएगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल अगर इस जंग बंदी को नहीं करता तो हमारी तरफ से ऐलान जंग है। ये जंग शुरू हुई है। इसके बाद लेबनान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल के तमाम शहरों को मिसाइल मारने की इस वक्त तैयारी है और वो मिसाइल स्टार्ट होने वाले हैं। इसी तरह हमास की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर शुरू करने वाले हैं। और इस दफा जो जंग होने वाली है वो इतनी खतरनाक होगी कि शायद पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा, अब तक की सबसे ज्यादा जो खतरनाक जंग है वो शुरू होने वाली है। इजराइल ने काम क्यों किया है? क्यों उसने रातों रात अचानक ये जंगबंदी खत्म की? आप जरा ये मनाजिर देखिए। ये मनाजिर जब तक सामने आते रहेंगे तो क्या इसराइल चुप करके बैठेगा? पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ हुआ पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जो लड़की है मिया, ये कौन है? मिया असल में वो लड़की है जिसकी उन्होंने सर्जरी की थी, यानी उसका इलाज किया था। और वो जाते हुए शुक्रिया अदा करके जा रही है हमास का और कह रही है गुड बाय, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम लोग ये हो वो हो। यानी इस तरह के जब मनाजर सारी दुनिया के सामने आ रहे हैं तो इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ा है। अब तो समझ आ गई होगी दुनिया को कि भाई असल में कौन दहशतगर्दी फैला रहा है। आप ये सोचे कि कतर से लेकर इजिप्ट से लेकर उन्होंने सबको ना कर दी है कि बस जो होना था हो गया। अब हमने, क्योंकि हमास ने कहा है कि इन लोगों को, कैदियों को तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन जो अगले कैदी हैं, फौजी हैं, उनके लिए बड़ी शराइत है। उन्होंने असल में दूसरे लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि आप भाड़ में जाए सारे कैदी, आपने मारना फौजी हमारे मार दे, आपने फलाना करना मार दे। देखिए शाम को क्या सूरत हाल पैदा हुई कि कल जब उन्होंने इस शख्स की वीडियो जारी की और ये आकर कह रहा है नेतन्याहू को कि तुमने मेरे बच्चे मार दिए और तुमने मेरी बीवी भी मार दी, मेरी पूरी फैमिली को उजाड़ के रख दिया है, तो इस सूरत हाल के अंदर अब तुम्हें वो उनकी बॉडी दे रहे हैं कि जाओ इनको जाकर दफना दो, और तुमने लेने से इनकार कर दिया है। कम अज कम उनकी बॉडीज लो और मुझे यहाँ से लेकर जाओ कि जाकर मैं उनको दफना सकूँ। हमास अगर ऑफर दे रही है तो तुम ये कबूल करो। जब इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं तो आप बताइए, इसराइल के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ा है कि अपने ही लोगों को उन्होंने मार दिया है। नेतन्याहू ने तो ये जंग करनी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमास की जानिब से रिएक्शन क्या आएगा। देखिए एक चीज तो आप ज़हन में रख लीजिएगा कि इसराइल ने बड़ी क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि उन्होंने इस जंग को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। अब ये जंग यहां नहीं रुकेगी, ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। अब इस जंग को रोकने के लिए उन्होंने अमेरिका का प्रेशर मुस्तरद कर दिया। जितना अमेरिका ने उनको समझाया था कि तुमने ये जंग नहीं छेड़नी, उन्होंने खत्म कर दी। एक चीज, दूसरा कतर की बात इनकार हो गई, मिस्र की बात इनकार हो गई। अब आप इस जंग को खित्ते के अंदर ले जाने से नहीं रोक सकते जो अब तक सब कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसराइल को यहां पर हार अपनी नजर आ रही है। जब हार आपको नजर आ रही होती है, आपको कहा था कि इसराइल कुछ भी कर सकता है, उसको ये हार नजर आ रही है। ये नहीं हो सकता कि वो यहां पर चुप बैठ जाए, वरना सारी जिंदगी उसके ऊपर तो हमले होंगे। उसने इस जंग को खित्ते में लेकर जाना है। वो चाह रहा है, प्लान कर रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका से लड़ाई कर ले ताकि मेरे इलाके से जंग बाहर जाए।
अब हमास के साथ ये जो मामला वो क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो ज़हन में रखिएगा, ये जो स्ट्राइक हुआ है, अब जो इसराइल के ऊपर हमले होंगे वो पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। अब करेगा लिबनान हमला, हिजबुल्लाह की जानिब से ज़्यादा हमले होंगे। यमन पहले से तैयार है, क्योंकि हमास ने यमन का यानी हूसियों का शुक्रिया अदा किया था कि आपने इस जंग के अंदर हमारा साथ दिया है, और सबसे शायद हिजबुल्लाह से भी ज़्यादा इस वक्त यमन इस जंग को अगले लेवल तक लेकर जा रही है। जब इस सारी सूरत हाल के अंदर यमन लेकर जा रहा है, तो फिर इराक और शाम की मलेशिया मुकम्मल तौर पर एक्टिवेटेड। देखिए, उनको ये बात भी पता तो चल गई है ना कि रशिया भी तो अपनी फौजें लेकर आ गया है शाम में गोलान हाइट्स के करीब। तो उनको ये बात समझ आ गई है कि हमें चारों तरफ से घेरा जाने वाला है, और हम यहाँ पर रुकेंगे तो हमारी वो दहशत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने फैसला कर लिया है, उन्होंने फौरी तौर पर स्ट्राइक किया है, और उन्होंने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। अब ये जंग यहाँ नहीं रुकने वाली। जंग असल में इसराइल असल में चाह क्या रहा है? इसराइल ये चाह रहा है, अमेरिका ने उसको मना किया था कि तुम हिजबुल्लाह के साथ ना छेड़ना, जंग वो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और वो चाह रहा है कि वो ईरान के साथ जंग ना हो। लेकिन असल में इसराइल यही चाह रहा है कि 2-3 तरफा फ्रंट से जंग शुरू हो जाए, और मैं पूरी तरह इन खित्ते के जितने भी ममालिक हैं उनको इस जंग के अंदर घुसेड़ लूं। जब मैं उनको इस जंग के अंदर ले आऊंगा, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग को तबाही की तरफ ले जाने हुए कितने ममालिक शामिल हो सकते हैं। तो वो चाह रहा है कि अमेरिका कूदे, यूरोप कूदे, अब इस जंग को हम अगले मरहले तक लेकर जाएं। उधर इसराइल की फौज ने ऐलान किया है कि हमास ने हम पर रॉकेट मारना शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त लड़ाई शुरू हो गई है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे मामलात पर इसराइल की फौजें और हमास के जो फाइटर्स हैं उनके दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। देखिए, नेतन्याहू ने कल ही ऐलान कर दिया था इस बात का। उसने कहा था कि मैंने ये जंग करनी है, ये मेरी पॉलिसी है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इस जंग के अंदर मजीद नुकसान होता है इसराइल की फोर्सेस का, तो देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इसके बाद मजीद जाकर नुकसान होता है इसराइल का, यानी इसराइल, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, उसने मुआहिदा तोड़ा है, ये एक्सटेंड हो रही थी, अभी बातचीत जारी थी, उसने मुआहिदा तोड़ दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है मुआहिदा तोड़ने की? उसने फैसला ये किया है कि इस जंग के अंदर अब हमने अगले मरहले पे जाना है, और वो किसी भी वक्त, याद रखिएगा, ये जो हमास के लीडर्स हैं, चाहे वो बैरून मुल्क किसी भी जगह पर हैं, वो अब उनको टारगेट करना चाहेगा, चाहे वो इस्माइल हानिया है या कोई और है। जो मुल्क जंग के असूलों के दरमियान लड़ाई को यानी बाईपास कर देता है और वो मुआहिदे तोड़ देता है, आप बताइए, उसने जो जुबान दी हुई है कि मैं इस्माइल हानिया और बाकियों को नहीं मारूंगा, तो क्या वो नहीं करेगा? असल में उसको कुछ तो चाहिए ना। उसने दुनिया को बताना है कि यार ये देखो जंग छिड़ने वाली है, और मैं कम से कम कामयाबी हासिल की है, मैंने हमास के 2-4 लीडरों को मारा है। तो वो कैसे करेगा? उसको अब गजा के अंदर तो नजर नहीं आ पा रहे वो लीडर। उसका प्लान ये है कि मैं गजा से बाहर निकलूं और जाकर बैरून ममालिक के अंदर कुछ ऑपरेशन करूं। इसके लिए मुसाद को उन्होंने टारगेट दिया होगा कि आप जाएं और जाकर ये काम करें। बावजूद इसके कि ऑलरेडी नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं मुसाद को कि आपने क्लीन करके देना है, मुझे क्लीन करके देना। उनको मिल ही नहीं रहे हमास के लीडर्स। देखिए, कल उन्होंने ऐलान किया था कि हमास के लोअर रैंक्स के जितने लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं, हम बम मारने वाले। ये बात उन्होंने कल कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे तो हम आपको दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट कर देंगे, और अगर आप यहाँ से नहीं निकलते तो फिर हम आपके ऊपर मिसाइल दागने वाले हैं। अब आज उन्होंने ये जो काम शुरू किया है, ये इब्तदा है। देखिए, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बड़ा परेशान है। वो ये चाह रहे थे कि जंग बंदी हो, हम इसको आगे लेकर चले। अब इसराइल के मीडिया ने खबर ब्रेक करना शुरू कर दी है कि इस वक्त यूएस का जो वॉरशिप है, यानी ये जो यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 इसके ऊपर ड्रोन से हमले किए गए हैं, और रेड सी में और पर्शियन गल्फ एरिया में। अभी तक ये नहीं पता कि हमले किसने किए हैं, यमन ने किए हैं, ईरान ने किए हैं, या कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा जी 3 ड्रोन्स इन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं, यानी उसको न्यूट्रलाइज किया है और उस हमले को रोका है। लेकिन आप कितनी देर तक इस हमले को रोक सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हमास ने इस वक्त रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं, और वो जाकर उसने इजराइल को हिट करना शुरू कर दिया है। पूरे इस वक्त इजराइल के तमाम शहरों में जहां जहां ये रॉकेट गिरना शुरू हुए हैं, ये असल में वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए। असल जो लड़ाई है वो अगले चंद दिनों में होने वाली है। असल कहानी इसके पीछे ये है
कि इसराइल ने पहले ही प्लान बनाकर रखा था। आप जरा अंदाजा कर लें, ये पर्चे वो बांट रहे हैं, ये पर्चे क्या एक सेकंड के अंदर प्रिंट होते हैं? आपने अगर लाखों के हिसाब से पर्चे प्रिंट करवाने हो तो इसका मतलब है कि आपको 2-4 दिन चाहिए होते हैं, डिजाइन करना होता है, चीजें करनी है। इन्होंने लाखों के हिसाब से पर्चे डिजाइन किए। इसमें लिखा हुआ है कि तमाम रेजिडेंट जो गजा के हैं, हम उनको कह रहे हैं कि इमीडिएटली निकल जाए यहाँ से, हम यहाँ पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, बमबारी करने वाले हैं, आप उस बमबारी की जद में आकर मारे जाएंगे। अब आप छोटी सी बात बताइए कि इन्होंने कहा जी हमास ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है तो लिहाजा हमने ये काम किया है। ये जंग बंदी सबसे ज्यादा अगर किसी की फेवर में थी तो वो हमास की फेवर में थी, क्योंकि वो विक्ट्री हासिल कर रही थी, कैदी आ रहे थे, तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कोई फ्लाइंग किस कर रहा है, कोई फलाना कर रहे, तो उनके लिए तो ये बात बड़ी अहम थी और वो बड़े खुश थे कि दुनिया में उनकी तारीफें हो रही हैं और दुनिया उनको बता रही है कि यार ये देखो ये लोग तो ऐसे है नहीं। इस चीज का तो इसराइल को नुकसान हो रहा था। अब अगर आपने पर्चे वहां पर बांटने शुरू कर दिए तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सुबह मिसाल के तौर पर 15 मिनट में किसी ने रॉकेट वहां से मारा है और बेतुका वो क्यों मारेंगे रॉकेट? उन्होंने तो कहा था कि हमारे मफाद में है ये जंग बंदी। इन्होंने कहा जी उन्होंने रॉकेट मारे हैं, खिलाफ वर्जी हुई है, तो लिहाजा जी हमने यहाँ पर हमला कर दिया। सब झूठ है। जो इनके जिन्होंने नबियों के साथ अपनी बेवफाई की है, आप सोचिए उस कौम ने क्या लोगों के साथ क्या वफा करनी है। इन्होंने हमला किया, पर्चे बांटने शुरू किए। आप सोचिए पहले मिसाइल दागे हैं और उसके बाद पर्चे फेंकने शुरू कर दिए। तो वो पर्चे किस बात के लिए फेंके थे? पहले से प्रिंट करवा कर रखे हुए थे, पहले से सारी सूरत हाल कही थी और कहा था कि आप निकल जाए, हम आपको यहाँ पर मारने वाले। उनको प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त सारा वर्ल्ड उन पर प्रेशर डाल रहा है कि इस जंग को बंद करें, बंद करें। वो सुनने को तैयार नहीं। ये पागल जनूनी लोग हैं, लोगों को ये बात समझ नहीं आ पा रही। जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 करवाई थी, खिलाफत उस्मानियत तोड़वाने में इनका पीछे हाथ था। ये साजिश से पीछे बैठकर करने वाले। खिलाफत उस्मानिया टूटी तो उसके बाद बालफोर डिक्लेरेशन हुआ, इजराइल का ऐलान हुआ। उन्होंने पहली जंग अज़ीम में कितना बंदा मरवा दिया, दूसरी जंग अज़ीम में तो एटमी हमला करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? इजराइल का कयाम हो गया। तो उनको सूट करता है, वो समझते हैं कि तीसरी जंग अज़ीम छिड़ जाएगी तो हम इलाकों पर कब्जा करेंगे, हमारा निजात दहिंदा आएगा, फलाना आएगा, ये आएगा। जिनके दिमागों में ये चीज पागलपन भरा हुआ है, वो क्या इस दुनिया के अंदर रहकर किसी के लिए भलाई चाहते हैं? तो उन्होंने पहले से प्लान बनाकर रखा हुआ था। देखिए इसराइल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस जंग को नेतन्याहू ये देख रहा है कि हम हार रहे हैं, दुनिया के अंदर हमारे ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर जंग रुकती तो नेतन्याहू की कुर्सी जानी थी। आप ये सोचें कि अगर इसराइल के अंदर उनका आर्मी चीफ, उनका मिलिट्री चीफ, सेंसर चीफ, नेतन्याहू, ये सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जी अगर ये जंग बंदी होती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत सारे लोगों को घर जाना पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो ही ना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर जो ब्रेक कर दी है कि 1 साल पहले का पता था नेतन्याहू को और उनकी फौज को ये हमला करने वाले और बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने रोका नहीं। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लड़ाई अगले लेवल पर लेकर जाना। अब आप ये देखें कि इसके बाद अगर ये जितने ममालिक अभी तक, स्पेशली जॉर्डन, मिस्र और तुर्की, ये लड़ाई इन्होंने इस्तांबुल भी लेकर जानी है, इन्होंने मिडिल ईस्ट पूरे को लेकर जानी है, क्योंकि वो ये चाह रहे, इसराइल की प्लानिंग ही ये थी कि मैं अपने खित्ते से बाहर जंग को लेकर जाऊं। अब होगा क्या? अमेरिका ने इनको कहा था कि आप 2-3 फ्रंट ना खोलना, क्योंकि 2-3 फ्रंट खुले तो 13 फ्रंट एक साथ खुल जाएंगे और आप और हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसने कहा ये अब वो ईरान नहीं रहा, ये हिजबुल्लाह वो नहीं रही, ये हमास भी वो नहीं रही। अगर आपकी हमास के साथ लड़ाई है, आप 55 दिन तक जीत नहीं पाए, तो इसका ये मतलब है कि पुराना जमाना और था, अब जमाना और है। तो अमेरिका ने उसको साफ इनकार किया कि हम इस जंग में कूदना नहीं चाहते, आप करें। फिर उसने इनकार कर दिया। आप सोचो, समझते सबका बाप, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट को कहकर हुकूमतें गिराते हैं वहां की। यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को जब उसने कहा कि काम ना करो तो उसने उनके मुंह पर ये बात मार दी। उन्होंने कहा नहीं, आप जाएं भाड़ में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो स्ट्रांग वाला हिस्सा है नेतन्याहू वाला, वो तो इस जंग के हक के अंदर है। सो अब इन्होंने कहा कि ठीक है जी, जुमे की नमाज हुई है, हम उसको बाद में जाकर देखेंगे। नमाज से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोहराम मच गया है, क्योंकि जंग अब फैसला आज इस जंग बंदी जो कंटिन्यू होनी थी, असल में उसको खत्म करने का मकसद ये है कि अब ये जंग मिडिल ईस्ट के अंदर उन्हें लेकर आनी है। अगर सारे मुस्लिम ममालिक ने नेतन्याहू को रोका होता ना,
तो सारा मामला अलग होता। तरले करना, फलाना करना, ये चीजें छोड़ दे। अब सबके लिए प्रॉब्लम होगी और अब भुगतेंगे बहुत सारे लोग और बहुत सारे ममालिक, क्योंकि इसराइल तो बाज नहीं आने वाला और वो तो एटम बम मारने के लिए भी तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।